राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का दूसरा सवाल, इसमें क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स क्या रिटर्न करने वाला है? बेसिकली एक नंबर एक्स रहेगा, एक्स का कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स का रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए। तो कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय ए प्लस रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए का जो सम होगा वो ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, आपको x नहीं दिया रहेगा, आपको x के बजाय एक रेंज दिया रहेगा, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट, जिस रेंज में आपका x लाई करेगा। ठीक है, आपको बताना है कि उस एफ एक्स फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक बार बात करते हैं कि क्या क्या रेंज हो सकता है कोशेंट और रिमाइंडर का। सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर का। जब भी आप एक नंबर x को डिवाइड करोगे a से, तो उसके रिमाइंडर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकता है? a-1। और उसका मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है? 0। जब ये x जो है वो खुद a का फैक्टर हो जाए तो ही ये वैल्यू 0 आएगा। और जब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब उसके फैक्टर से जस्ट एक पीछे हो, कम हो। जैसे कि 99, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकता है रिमाइंडर का? 98। ठीक है, तो जब आप 98 को डिवाइड करोगे 98 को डिवाइड करोगे 99 से, तो रिमाइंडर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा 98। ठीक है, और जब आप इसको 99 से डिवाइड करोगे 99 को, तो इसका रिमाइंडर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा 0। तो इसी रेंज में हर रिमाइंडर इसका लाई करेगा। जैसे कि अगर आप 100 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। अगर आप 101 को डिवाइड करो 2 से, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। आप कितने भी बड़े नंबर को डिवाइड कर दो 2 से, उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इसका पॉसिबल वैल्यू हमेशा ही 0 से a-1 के बीच में ही लाई करने वाला है। देयर इज नो डाउट टू इट। ठीक है, अब बात करते हैं कोशेंट का मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ सकता है। ठीक है, तो कोशेंट का तो भाई एक ही रूल है, जितना बड़ा से बड़ा नंबर को आप डिवाइड करोगे उतना बड़ा से बड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप 100/2 करो और 1000/2 करो। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा आपको कोशेंट कहां से मिलेगा? जहां पर नंबर ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोशेंट मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करोगे? रेंज के मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपको दिया हुआ है, लोअर लिमिट वर्सेस अपर लिमिट, तो जाहिर सा बात है कि जो अपर लिमिट वाला वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। अगर देगा तो, इफ इट्स नॉट सेम, कम तो नहीं दे सकता है। जो जैसे कि एक लोअर लिमिट है, एक वैल्यू है एल, एक वैल्यू है आर। तो अगर मैं डिवाइड करूं ए को, ए से एल को भी और आर को भी, तो अगर एल आर से बड़ा है तो हमेशा ही इसका कोशेंट या तो इससे बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। राइट, कभी भी छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप 100 को डिवाइड करो 2 से और 101 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, दोनों ही केस में कोशेंट 50-50 आएगा। कभी भी ये 50 से कम तो नहीं हो सकता अगर आप बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो। ठीक है, तो अगर मैं कोशेंट को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करूं तो मुझे बड़ा से बड़ा नंबर लेना चाहिए। और अगर मैं रिमाइंडर को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करूं तो मुझे ऐसा नंबर लेना चाहिए जिससे रिमाइंडर मेरा a-1 है, नहीं तो a-2 है, नहीं तो मतलब इसी तरीके से मैं पीछे पीछे चलता जाऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर कोशेंट मेरा सेम है तो मुझे कैसा नंबर लेना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल से लेते हैं, इस एग्जांपल से अगर लेंगे तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 6/6 इसका कोशेंट है 1, ये रेंज का पहला नंबर है। और 10/6 इसका भी कोशेंट आ रहा है 1। तो रेंज का पहला नंबर से भी सेम कोशेंट आ रहा है, लास्ट नंबर से भी, बिगेस्ट नंबर से भी कोशेंट आपका सेम आ रहा है 1। ठीक है, अब मुझे रिमाइंडर कहां से ज्यादा मिलेगा? वेल, अगर मैं श्योर हूं कि कोशेंट मेरा सेम रहने वाला है फॉर द इंटायर रेंज, तो मैं जितना बड़ा से बड़ा नंबर लूंगा उतना बड़ा से बड़ा मुझे रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरा कोशेंट इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, जैसे इधर ही अपन बात करते हैं, तो इधर कोशेंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 0। अगर 7/6 करेंगे तो कोशेंट अगेन रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 1। 8/6 करेंगे तो कोशेंट रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 2। 9/6 करेंगे तो कोशेंट रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 3। 10/6 करेंगे तो कोशेंट रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 4। ठीक है, तो अगर मुझे मेरा कोशेंट जो है रेंज के स्टार्टिंग नंबर से और रेंज के एंडिंग नंबर से सेम आ रहा है, तो मैं जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो सके, रेंज का मतलब जो लास्ट रेंज का मुझे वैल्यू दिया हुआ है, मैं उसको लेने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े 11/6, तो ये आ जाएगा 1 + 5। ठीक है,
और इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे 12/6 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली, 2+0 जब भी आपका क्वोशंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर मिला क्या, अगर ये क्वोशंट था q, ये क्वोशंट था q+1, तो जब भी आप q से q+1 जाओगे तो उसी बीच में आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विच इज a-1। ठीक है, क्या बोला मैं, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बात करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल के बारे में एक बार बात करते हैं। 1 और 4 आपका स्टार्टिंग रेंज है 1 और एंडिंग रेंज है आपका 1 से लेके 4 तक रेंज में आपके पास नंबर है और क्वोशंट है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका क्वोशंट आ रहा है 0, इसका क्वोशंट आ रहा है 1। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 से 1 में ट्रांजिशन होने से पहले एक कोई ऐसा केस आया होगा, ठीक है, जैसे कि ये मेरा मैक्सिमम क्वोशंट है, तो एक कोई इस क्वोशंट को आने से पहले कोई एक ऐसा केस आया होगा जहां पर इससे एक कम क्वोशंट, जैसे ये क्वोशंट का वैल्यू q है, तो q-1 प्लस जो भी आपका रिमाइंडर है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, और जैसे ही इस क्वोशंट पे अगर अपन आ गए तो ठीक है, जो भी क्वोशंट मेरा ये दे रहा है, जैसे स्टार्टिंग का क्वोशंट मेरा 0 दे रहा था और एंडिंग वाला क्वोशंट मेरा 1 दे रहा है, तो क्वोशंट इसका क्वोशंट ज्यादा रिटर्न कर रहा है, तो अमंग ऑल दोस क्वोशंट जो मुझे 1 रिटर्न कर रहे हैं, जैसे 3/3 इसका भी क्वोशंट 1 होगा, ठीक है, 5/3 इसका भी क्वोशंट मेरा 1 होगा, तो अमंग ऑल दोस क्वोशंट जिधर से मुझे 1 वैल्यू रिटर्न हो रहा है, जो भी रेंज का लास्ट वैल्यू होगा वो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर भी देगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा रेंज 5 तक रहता तो मैं इसको लेने की कोशिश करता, क्योंकि इससे मेरा क्वोशंट आ रहा है 1 और रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, 4 से मेरा क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, इधर से क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, बस मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपका क्वोशंट चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग वाला क्वोशंट आपका कम है और एंडिंग वाला क्वोशंट आपका ज्यादा है, तो बिल्कुल एक ऐसा समय आएगा जब आपका एक ये वाला केस बना होगा, जैसे एंड में आपका क्वोशंट है q, तो एक ऐसा केस आएगा ट्रांजिशन का जहां पर आपका क्वोशंट होगा q-1 और रिमाइंडर होगा a-1, और इसी के बाद जो आप नंबर लोगे उससे आपका क्वोशंट आएगा q। ठीक है, तो बस यही एक केस हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन्हीं दो वैल्यू का मतलब रेंज को चेक करेंगे। अगर हमारा क्वोशंट जो रेंज है, अगर स्टार्टिंग का भी क्वोशंट सेम है और एंडिंग का भी क्वोशंट सेम है, तो हम सबसे बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे। जैसे कि इस केस में देख लो 6/6 इसका भी क्वोशंट 1 है, 10/6 इसका भी क्वोशंट 1 है, तो मैं ज्यादा से बड़ा नंबर लूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1/10,000 बोल देते हैं, मतलब 1 लाख बोल देते हैं, 1/1 लाख जो भी है, 1/1 लाख इसका क्वोशंट क्या है 0, और 1 लाख/1 लाख इसका क्वोशंट क्या है 1। तो ठीक है, अब इसके बीच में मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ऐसा पोजीशन जरूर आया होगा जहां पर क्वोशंट इससे एक कम होगा पर रिमाइंडर मैक्सिमम होगा। रिमाइंडर क्या होगा 99999। ठीक है, बस यही बोल रहा हूं मैं। तो इधर बस वही समझ में आया होगा। बस आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ इधर से। यहाँ पर देखते हैं 10/8 इधर क्वोशंट क्या है 1, 12/8 इधर क्वोशंट क्या है 1। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम आंसर किधर मिलेगा, क्योंकि क्वोशंट दोनों से आपको 1 आ रहा है तो रिमाइंडर आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा। अगर आपका क्वोशंट वेरी कर जा रहा है, जैसे आप देखो 6/6 स्टार्टिंग रेंज 6 दिया हुआ है और एंडिंग रेंज आपका दिया हुआ है 60। ठीक है, और आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो आपको क्वोशंट को मैक्सिमाइज कराना है। यहाँ पर क्वोशंट का वैल्यू क्या है 1, इधर क्वोशंट का वैल्यू है 10। तो मैं कौन सा नंबर लूंगा, मुझे किन किन नंबर के बीच में कंपेयर करना है, एक 10 प्लस मतलब इसका क्वोशंट प्लस इसका रिमाइंडर वर्सेस इससे एक क्वोशंट मैं कम चला जाऊंगा और रिमाइंडर में ले लूंगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a-1 प्लस a-1। ठीक है, बस इन्हीं दोनों में से मुझे मैक्सिमम डिसाइड करना है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, मैं सब डाउट बता दूंगा। तो इसी को मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है। एक बार कोड देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज का वैल्यू ले लिया, उसके बाद फिर मैंने क्वोशंट ले लिया। अगर मेरा क्वोशंट का वैल्यू स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज दोनों का ही सेम आ रहा है तो मैं रिटर्न करा दूंगा जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है डिवाइडेड बाई ए प्लस
मॉड्यूलो ए, ठीक है, उसका आउटपुट करा दूंगा। अगर मेरा आंसर वेरी कर रहा है क्वोशंट का, तो फिर मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर बाई ए प्लस आर मॉड्यूलो ए, ठीक है, क्योंकि इस क्वोशंट में मैक्सिमम रिमाइंडर किसके साथ आएगा, जो रेंज का सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ, इसी के साथ आएगा। और एक मैं क्वोशंट अगर पीछे जाऊं तो रिमाइंडर मेरा मैक्सिमाइज हो सकता है ए माइनस वन तक, तो एक क्वोशंट को मैं कंप्रोमाइज करूंगा और उसके साथ मैं एड ऑन करूंगा पूरा का पूरा ए माइनस वन को एज अ रिमाइंडर। तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको अपन आउटपुट करा देंगे। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।